हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। वीडियो शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बोल दूं आप लोगों को कि जो लोग इस चैनल के लिए नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कमेंट्स ज़रूर दें। मुझे कमेंट्स पढ़ने में और उनके आंसर्स देने में या सुझाव को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वोकेबलरी की वीडियो होगी और उस पर हम लोग कुछ वोकेबलरी के नए शब्द सीखेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो से जुड़ते हुए जो मैंने पिछले वीडियोस में कुछ शब्द बताए थे उन्हीं से कुछ शब्दों को मैं लेता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो हमने पिछले वीडियो में एक शब्द को देखा था, दैट वाज बायस्ड। बायस शब्द जो है इसका मीनिंग होता है पक्षपात। पक्षपात इसका मीनिंग है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसे मैं हिंदी बोल भी रहा हूँ तो दिक्कत नहीं है समझने में, फिर भी मैंने लिख दिया। तो बायस का मतलब होता है पक्षपात। पक्षपात का मतलब होता है, इंग्लिश में मैं लिखता हूँ, एक और आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग साइड्स। टेकिंग साइड्स यानी कि आप जो हैं वो किसी एक पक्ष के तरफ से बात कर रहे हैं। तो बायस जो है, जैसा मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा है कि किसी भी शब्द को तीन कैटेगरीज में रखेंगे समझने के लिए, यूज़ करने के लिए। पहली कैटेगरी होगी पॉजिटिव वर्ड्स की कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होगी नेगेटिव वर्ड्स की कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी होगी हमारी न्यूट्रल वर्ड्स की कैटेगरी। तो बायस जो है वो नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव का मतलब अच्छा खासा नेगेटिव है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अगर कहीं पे भी यूज़ होता है तो वह सेंटेंस, वह स्टेटमेंट, वह पैराग्राफ नेगेटिव हो जाएगा। तो टेकिंग साइड्स, तो बायस हो गया टेकिंग साइड्स। दूसरा, अगर हम लोग इसका सिनोनिम देखें, यानी कि दूसरा कोई शब्द जो बायस को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि बायस के जगह पर यूज हो सकता है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं प्री जुडिस। देखिए, मेरा बताने का ढंग यही है कि मैं ज़्यादा शब्दों को नहीं बताता हूँ, मैं कम ही शब्द को बताता हूँ, लेकिन मैं पूरा बताता हूँ शब्दों को, और उन शब्दों से आप बहुत सारे शब्द सीख जाते हैं खुद ब खुद। तो बायस, टेकिंग साइड्स। दूसरा इसका सिनोनिम हो गया प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस वर्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रीजुडिस जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है। प्री का मतलब होता है पहले, फर्स्ट, या आप कह सकते हैं बिफोर। ये दो अर्थ प्री वर्ड के ले लेंगे हम लोग। और जुडिस वर्ड जो है ये, इसका मतलब होता है डिसीजन। जुडिस वर्ड जो है वो जज वर्ड से बना हुआ। जज का मतलब किसी चीज का निर्णय करना। तो प्री जुडिस का मतलब हो गया बिफोर या फर्स्ट। फर्स्ट से अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा बिफोर समझना इस जगह पर। तो बिफोर डिसीजन, यानी कि प्रीजुडिस का पूरा अगर अर्थ लेते हैं तो पूरा अर्थ निकलेगा कि आपने बिना सोचे समझे किसी चीज के ऊपर पहले डिसीजन ले लिया। यानी कि आपके सामने कोई कुछ भी घटना घटी और किसकी गलती थी, नहीं गलती थी, यह बिना जाने आपने क्या किया, प्रीजुडिस में आप फंस गए। यानी कि आपने बिना सोचे समझे किसी एक का पक्ष ले लिया। बायस उसी चीज को बोलते हैं, टेकिंग साइड्स उसी चीज को बोलते हैं। ये नेगेटिव वर्ड है। तो टोटल जो ये तीनों शब्द हैं ये नेगेटिव हैं। अगर कहीं पे भी यूज होंगे तो इन्हें नेगेटिव ही हम लोग मानेंगे। इन शब्दों से और क्या शब्द बन सकते हैं उन्हें हम देखते हैं थोड़ा सा। तो बायस शब्द जो है वो नाउन हो गया, यानी कि नाम है एक सोचने के तरीका का, यानी कि पहले आप डिसीजन ले लेते हैं, उसे हम बायस बोलते हैं या प्रिजुडिस बोलते हैं। जो इंसान किसी चीज को लेकर के बायस में आएगा उसे बोलेंगे बायस्ड। यानी कि आप अगर किसी चीज को लेकर बायस में आ गए तो आपको बोला जाएगा बायस्ड। बायस का मतलब हो गया कि आप जो है वह आप जो हैं वह किसी चीज को लेकर के एक तरफा हो गए, एक पक्ष के हो गए। और प्रीजुडिस अगर आपके अंदर आ गई है तो आपको हम लोग बोल सकते हैं कि यू आर प्रीजुडिस्ड, यानी कि आप जो हैं वो एक तरफा डिसीजन ले रहे हैं। चलिए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो प्रीजुडिस जो वर्ड है, बायस जो वर्ड है, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो बायस जो वर्ड है इसका अगर एंटोनिम की बात करें, इसका अगर उल्टा बात करें तो इसका होता है एंटोनिम अनबायस।
बायस, अनबायस, अगर बायस्ड वर्ड है तो अनबायस्ड उसका सिनोनिम हो गया, यानी कि जो पक्षपात नहीं करता है। अन का मतलब मैंने पहले बताया नो, तो नो बायस, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करने वाला, या किसी प्रकार का एक तरफा डिसीजन नहीं लेने वाला। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। एक शब्द मैंने और वहाँ डिस्कस किया था, सिविलाइज्ड। पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड जो वर्ड है उसमें एस और जेड दोनों का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग इसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी बुक से। दोनों शब्दों को अलग अलग जगह पर यूज़ किया गया है और सही मैं दोनों शब्दों को समझता हूँ, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो सिविलाइज्ड वर्ड जो है, इस वर्ड को देखते हैं सिविलाइज्ड क्या होता है, इसमें मैं बात करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ सिनोनिम्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सिविलाइज्ड के कुछ सिनोनिम्स हैं रिफाइंड, पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड, और एक शब्द मैं और लिख रहा हूं वहां पर, अर्बेन। ये मैंने टोटल यहाँ पर 5 शब्द लिखे हैं, इनसे मैं और शब्दों को भी समझाऊंगा। तो पहले हम लोग सिविलाइज्ड पे आ जाते हैं, और सिविलाइज्ड के ये 5 सिनोनिम हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग शब्दों को पूरा सीख सकें, और शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा तो पूरा सीख जाइएगा। तो सिविलाइज्ड वर्ड पे हम लोग आते हैं और सिविलाइज्ड वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिविलाइज्ड वर्ड को देखते हैं। तो सिविलाइज्ड जो वर्ड है वह बना हुआ है सिविल वर्ड से। सिविल वर्ड, CIVIL। तो सिविल वर्ड आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा आप, जो सेकेंडरी क्लासेस हैं या प्राइमरी क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ाई होती है आजकल। सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है। सिविक जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा नियम कानूनों से संबंधित सब्जेक्ट है। क्या नियम है, क्या कानून है, देश में किस प्रकार से आप रहेंगे, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं, उन सभी चीज़ों की पढ़ाई सिविक्स में होती है। सिविक्स जो आपका एक सब्जेक्ट है उसमें सारी चीज़ों को आपको बताया जाता है कि क्या कानून और नियम है। तो सिविक्स जो सब्जेक्ट है वो लॉज और रूल्स से संबंधित सब्जेक्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि है। तो लॉ और रूल्स आपको क्या बनाते हैं, सिविलाइज्ड बनाते हैं। किस प्रकार से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो है ट्रैफिक में जा रहे हैं। समझने के लिए सिविलाइज्ड वर्ड को मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप मान लीजिए ट्रैफिक में जा रहे हैं कहीं, और जब भी ट्रैफिक आप रेड लाइट आती है तो आप रुक जाते हैं, जितने लोग हैं सभी रुक जाते हैं, और जैसे वह ग्रीन लाइट जलती है तो फिर से हम लोग निकल जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशंस की तरफ। सपोज कीजिए कि, और वहाँ एक ट्रैफिक पुलिसमैन भी रहते हैं जो कि फॉलो करवाते हैं हमें रूल्स को, और हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें फ़ाइन भी काटते हैं। सपोज़ कि मान लीजिए कि वहाँ पर रेड लाइट है ही नहीं, रेड लाइट हट गया, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, तो कैसा नज़ारा होगा। तो जो नज़ारा होगा उसको थोड़ा समय बता देता हूँ। उस नज़ारे को हम लोग बोलेंगे कियोस। कियोस क्या हो गया, तो कियोस का एक सिनोनिम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। परेशान मत होइएगा कि सर जो है या जो भी बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं और सब घूम जा रहा है क्या। बने रहिएगा वीडियो में तो आपको समझ में आएगा कि मैं सारी चीज़ों को एक तरह से जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। तो कियोस जो हो गया वो हो गया एक प्रकार से भगदड़ जैसा, भागम भाग भगदड़, इधर उधर तितर बितर जो बोलते हैं हम लोग, वैसा होना। इधर उधर जब आपका जैसे ही ट्रैफिक लाइट हट जाएगी, पुलिसमैन हट जाएंगे, तो एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। हर आदमी कोशिश करेगा वो पहले पहुंचे अपने जगह पर,
सबके मन में यही बात आएगा और कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा, वहीं लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, भगदड़ शुरू मच जाएगी। तो भगदड़ को क्योस बोलते हैं, CHAOS क्योस बोलते हैं भगदड़ को, और पैंडेमोनियम भी बोलते हैं भगदड़ को, दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। तो भगदड़ मच जाएगी। तो भाई भगदड़ जब मच जाएगी तो दिक्कत होगी उससे। तो हम लोग जो है वो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग कोई जानवर तो है नहीं, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जानवर नहीं है। तो फिर हमें लॉज और रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसलिए पड़ी क्योंकि आपने शुरुआत में भी पढ़ा होगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। पढ़ा है आपने, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, अगर सोशल वर्ड को हटा देते हैं तो क्या बनता है सेंटेंस? मैन इज़ एन एनिमल। तो भाई बता रहा है सेंटेंस की मनुष्य जो है वह जानवर ही है। तो सोशल वर्ड जो है वह जब लग जाता है मनुष्य के साथ, सोशल वर्ड जो है वह मनुष्य के साथ लग जाता है, तो वह जो जानवर है वह इंसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल वर्ड जो आया है वो आया है सोसाइटी से। सोसाइटी किसे बोलते हैं? समाज को बोलते हैं। समाज क्या होता है? तो समाज होता है जो नियम और कानून पे आधारित यानी कि लॉज एंड रूल्स से जो चलता है। और लॉज और रूल्स के अंतर्गत जब आप चलते हैं तो आप सामाजिक कहलाते हैं, सामाजिक कहलाते हैं तो फिर मनुष्य बन जाते हैं जानवर से। और जब आप सोसाइटी को फॉलो करते हुए सोशल जीवन जीते हैं तब आप कहलाते हैं सिविलाइज्ड। तो सिविलाइज्ड का मतलब हो गया कि समाज के नियमों पर चलने वाला एक ऐसा इंसान जो कि हर एक नियम कानून को फॉलो करता है, और नियम कानूनों को फॉलो करने के बाद वह अपना जीवन जीता है। और हम लोग भी इसी प्रकार से चलते हैं, इसी प्रकार से समाज चलता है, और इसी प्रकार से पूरा विश्व भी चल रहा है। तो आप बोलिएगा कि बहुत लोग नहीं भी चलते हैं, तो जो लोग नहीं चलते हैं उन्हें इस एंटोनिम बोलेंगे इनका, यानी कि अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड कौन लोग थे? तो वो लोग थे जो शुरुआती जिस समय सभ्यता आई थी, तो सभ्यता वर्ड जो है एक वर्ड आया यहाँ पर, तो सिविलाइज्ड वर्ड से ही सभ्यता वर्ड आया, तो सभ्यता को हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन। यानी कि मनुष्य ने जब से सीखा कि किस प्रकार से समाज में रहना है, उस चीज को हम लोग सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिविलाइज्ड वर्ड, सिविलाइजेशन वर्ड एक जैसा ही वर्ड है। और उससे पहले मनुष्य क्या था? अनसिविलाइज्ड था। अनसिविलाइज्ड का मतलब नियम कानून को फॉलो नहीं करता था, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं थे, कोई पुलिसमैन नहीं थे, जहां मन किया वहां उसने जो इच्छा की वह किया, और उससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तो मनुष्य क्या था? तो एक वर्ड हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, बारबेरिक था। तो बारबेरिक यानी कि कुछ भी करने वाला। अभी के समय में अगर बात करेंगे तो क्रूएल, किसी को मार देने वाला, कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर, किसी को लूट लेने वाला, कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर। सैवेज था। तो सैवेज वर्ड और बारबेरिक वर्ड सिनोनिम्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या था मनुष्य? अनरिफाइंड। आप अभी इसके पिछले जो स्लाइड थी मैंने उसमें रिफाइंड वर्ड लिखा था, उसका एंटोनिम है अनरिफाइंड और अनपॉलिश्ड। ये सारे जो हैं वो सिविलाइज्ड वर्ड के एंटोनिम्स हैं। तो मनुष्य बारबेरिक था, सैवेज था, अनरिफाइंड था, अनपॉलिश्ड था। तो रिफाइंड वर्ड क्या होता है? तो रिफाइंड वर्ड जो है वो रिफाइन से आया है। रिफाइन का मतलब होता है शुद्ध। रिफाइंड का मतलब जो शुद्ध हो, जिसमें शुद्धता हो। आप सबसे पहले रिफाइंड होंगे यानी कि आप में शुद्धता आएगी, और फिर जैसे शुद्धता बढ़ेगी आगे तो आप में पॉलिश आएगा, यानी कि आप चमकेंगे, यानी कि आपको लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। जैसे यूट्यूब में है कि आप शुरुआत में जब वीडियो डालते हैं, तो यूट्यूब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मजाक भी हो जा रहा है कि सबसे पहले जब आप यूट्यूब वीडियो डालते हैं तो आप अनसिविलाइज्ड होते हैं, यानी कि नियम कानून यूट्यूब का नहीं पता है, तरह तरह से मुंह नाक बनाना है ये नहीं पता है आपको। और यूट्यूब के का जो नियम कानून वही है कि मुंह नाक बना बना करके, और चाहे वर्ड आए या ना आए उसे
किसी तरह से प्रमोट कर दो या कुछ भी बना पढ़ा दो, लिखा दो, समझा दो, फिर धीरे धीरे करके वह रिफाइनमेंट आती है आदमी में, सिविलाइज्ड होता है यूट्यूब के लॉज और नियम के हिसाब से। और फिर रिफाइनमेंट के बाद पॉलिश जब आती है तो उसका पॉलिश दिखना शुरू हो जाता है, उसके व्यूअर बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, और लोगों को फिर वह चीज़ बहुत पसंद आने लगती है। तो मजाक को एक साइड कर देते हैं। रिफाइंड और पॉलिश का मतलब हो गया कि आपको अपना वर्क समझ में आ गया, आप रिफाइंड हो गए। पॉलिश का मतलब आप अपने वर्क में या काम में अच्छे हो गए। और इसी का आगे का जो रूप है, यानी कि जब आप रिफाइंड हो जाते हैं, पॉलिश्ड हो जाते हैं, तो लास्ट में आप बनते हैं सोफिस्टिकेटेड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे अभी। तो ये 3 वर्ड हो गए, तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ये ध्यान रखेंगे कि रिफाइन इज वेरी पॉजिटिव वर्ड, पॉलिश्ड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, एंड सोफिस्टिकेटेड इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड। हम लोग सोफिस्टिकेटेड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड को समझ लेते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड लोगों के लिए यूज किया जाएगा कि मैं सोफिस्टिकेटेड हूं, यानी कि मुझे पता है कि किस प्रकार से कौन सा काम करना है, या किसी काम को करने में मैं प्रवीण हूं। प्रवीण का मतलब मैं तेज हूं, मैं एफिशिएंट हूं। तो आप कह सकते हैं कि गुड और इफिशिएंट और कुछ भी और बेहतर अगर जोड़ सके तो इन प्रकार के शब्दों से बना हुआ शब्द है सोफिस्टिकेटेड। तो सिर्फ इंसानों के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसे आप मशीन के साथ यूज कर सकते हैं, या किसी चीज के साथ भी यूज कर सकते हैं जिसका काम आपको पसंद आता है। जैसे मेरा कंप्यूटर सोफिस्टिकेटेड है, मतलब कि मेरा कंप्यूटर जो है वह बहुत फास्ट काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कम समय में बहुत अच्छे अच्छे काम कर देता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड कह सकते हैं बहुत अच्छा। या आप इंसान के मामले में अगर सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज करेंगे तो वह इंसान सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि उसे अच्छे मैनर्स पता है, उसे पता है कि अच्छे मैनर्स क्या होते हैं सोसाइटी में रहने के, किस प्रकार से सोसाइटी में रहना है, किस प्रकार से बिहेव करना है, या कहीं पे भी वह रह रहा है तो किस प्रकार से उसे वहां रहना है, उसे बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो हम कह सकते हैं कि वह सोफिस्टिकेटेड है। नोइंग वेल मैनर्स, तो सारे के सारे जो शब्द हैं, चाहे वह सिविलाइज्ड हो गया, रिफाइंड हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया, पॉलिश्ड हो गया, सारे के सारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शब्द है। और इसके साथ मैं आज की वीडियो को कंप्लीट करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे शब्दों को आप ज़रूर से ध्यान दें और इन्हें याद करने की कोशिश करें, कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।